आज के बाद आभा कहीं नहीं जाएगी। हम जानते हैं आभा, तुम्हें इस तरह से इस कमरे में कैद होना कैसे लगता होगा, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती तुम्हें वैसे कपड़ों में देख के हमें कैसे लगा होगा। बेटी माँ की परछाई होती है। हम तुझ में अपने आप को देखते हैं। आज तुम्हारे साथ हमारी परवरिश भी शक के घेरे में आ गई है। नहीं माँ, आप हमें कुछ भी कह लीजिए, पर अपनी परवरिश और अपने संस्कारों पे शक मत कीजिए। उनमें कोई खोट नहीं है। अगर कहीं खोट होगा तो हम में होगा। हमें माफ कर दीजिए माँ। हमारी माफी काफी नहीं है आभा। हमने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जहाँ तुम्हें वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं? माँ, हम एक एडवोकेट की ऑफिस में काम करते हैं और हमारे काम के लिए वैसे कपड़े पहनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने भी उनसे यही सवाल किया था। जानती हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? उन्होंने कहा कि नौकरी नखरे से नहीं होती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? अदालत में वकील काला कोट क्यों पहनते हैं? और पुलिस वाले खाकी वर्दी क्यों पहनते हैं? क्योंकि हर काम, हर ऑफिस के कुछ उसूल होते हैं, एक पहचान होती है। बताइए माँ, ये सब सुनकर हम उन्हें क्या जवाब देते? हमने माफी इसलिए मांगी कि हम वैसे कपड़े पहनकर आपके सामने आए और आपको शर्मिंदा होना पड़ा। पर माँ, सच तो ये है कि हम रोज अपने कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं और वहां जाकर बदल देते हैं। कल गलती से हमारे सर की बेटी ने हमारे कपड़े कपड़ में लॉक कर दिए। अगर उसका इंतजार करते तो घर आने में देरी हो जाती। हमने सोचा कि बाजार से नए कपड़े खरीदकर घर आने से पहले बदल लेंगे, मगर बाजार में हमें मामी ने देख लिया और हमारी कोई भी बात सुने बगैर जबरदस्ती हमें घर ले आई। लेकिन वैसे कपड़े पहनना गलत है आभा। जिंदगी ने हमें एक बात सिखा दी है माँ, कि कुछ भी गलत और सही नहीं होता। हर चीज को देखने का अपना अपना तरीका होता है। आपने भी तो सारी जिंदगी घूंघट में बिताई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं घूंघट की ज्यादा इज्जत है और कहीं वैसे कपड़ों की। और माँ, आज हम आपको बताते हैं हम नौकरी कहाँ करते हैं। अब पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने बाकी रह गए। दीदी, अब आप ही समझाइए अपने भैया। शीतल, बहना को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो अपने दिल का टुकड़ा किसके पास रहूं? क्या बात है भाभी? अरे क्या बताऊं मैं दीदी आपको। हम तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। इन्हें क्या पता मैं कैसे घर चलाती हूँ। और ये कह रहे हैं कि इन्हें इस महीने भी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। शीतल, चुप करो। आप ही समझाइए इन्हें कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है, और वो भी तब जब घर मेहमानों से भरा हो। रोज 3-3 सब्जियां बनाना, इतने सारे लोगों के राशन पानी सबका ध्यान रखना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ मैं ये कैसे करती हूँ। बस इन्होंने तो कह दिया पैसे नहीं है। क्या बकवास कर रही हो शीतल तुम? अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। पता भी है क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ ना, सच्चाई है। प्रकाश
प्रकाश की कमाई का तो कुछ अता पता ही नहीं है। एक सहारा था आभा की नौकरी से, अब वो भी नहीं रही। कैसा लगेगा आपको जब एक दिन सब भूखे बैठे रहेंगे? हम आपकी परेशानी समझते हैं भाभी। नहीं बहना, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। इसके तो बिना बात के हंगामा करने की आदत है। प्रकाश की कमाई का तो कुछ अता पता ही नहीं है। एक सहारा था आभा की नौकरी से, अब वो भी नहीं रही। कैसा लगेगा आपको जब एक दिन सब भूखे बैठे रहेंगे? वीर भैया छोड़ो ये सब, ये लगाओ। वीर भैया ठीक 11 बजे आपकी वो टाइम की बहुत पक्की है। जैसे ही वो आएगी आप सीडी प्ले करना और फिर आप ना ये फैन इसे ऑन करना। पर करण, एक साथ दो काम? तभी तो गुलाब की पत्तियां उड़ेंगी ना वीर भैया। गुलाब की पत्तियां तस्वीर पे गिरेंगी और फिर मैं गिटार लेके शुरू हो जाऊंगा। तो फिर सीडी प्लेयर की क्या जरूरत है? अरे मैं तो सिर्फ मुंह हिलाऊंगा ना वीर भैया, गाना तो सीडी में ही बजेगा। उसके बाद मैं तस्वीर को प्रपोज करूंगा। फिर हम दोनों का काम हो जाएगा ना। आपकी ट्रेनिंग और ये कि ये आपकी पोजीशन है और ये मेरी। हाँ 11 बजने वाले, पोजीशन पे तैयार रहिए। 2 मिनट है भैया। अरे रिमोट तो रखिए अपने हाथ में, जल्दी। हाँ मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। करण, ये सब क्या हो रहा है? ओ वीर भैया ने कहा आज आप अपना 1000th कोर्ट केस जीत कर आएंगे तो हमें आपका स्वागत करना चाहिए। और ये तो आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना है ना। तुम क्या जज हो कि तुम जानते हो इस केस का फैसला क्या होगा?
और अगर मैं जीत भी गया तो ये सब पागलपन करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ। आपकी किस्मत ही खराब है भैया। देखिए ना, डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ गई। अब तक बिना पैसे देकर डांट खाता था, पर इस बार डांट भी 500 रुपए देकर खा रहा हूं तुम्हारे चक्कर में। अरे भैया, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। हम तस्वीर को कल प्रपोज करेंगे। लेकिन माँ क्यों नहीं जाएगी आभा काम पर? ये क्या तरीका है पिताजी का कि आभा को कमरे में बंद कर दो? प्रकाश, तुम जानते हो हम तुम्हारे पिताजी से कोई सवाल नहीं करते। पर अब सवाल करने होंगे माँ। अब हमारे हालात कुछ और हैं। स्वर्ण भवन में नहीं रहते हैं हम, और ना ही कोई ठाकुर है। माँ, आपको ये सब पिताजी को बताना होगा और समझाना होगा कि अब हमारी जरूरतें उधार से पूरी नहीं होती। प्रकाश, क्या गलत कह रहे हैं हम माँ? 840 रुपए कमाकर लाए हैं ना हम। आभा ने लता की विदाई का प्रबंध किया था ना। अरे वो नौकरी कर रही है तो क्या गलत कर रही है इसमें? हाँ, ये पिताजी की परंपराएं और आदतें अब हमें तकलीफ दे रही हैं, परेशान कर रही हैं हमें। आप पिताजी से बात कीजिए माँ, उनकी ज्यादती रुकवाइए, वरना हम कुछ ज्यादा कह देंगे उन्हें। करण, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ इन केसेस के। ध्यान से काम करो ना। ये बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो तुम? जल्दी से काम खत्म करो। What's the matter with you? सच पूछो भाभी, तो जब से ये अपनी मुंह बोली बहन और उसके परिवार वालों को घर लेकर आए हैं, न दिन में चैन है न रात को आराम है। अरे कितने दिन मेहमान को रख सकता है कोई? पैसा तो पानी की तरह खर्च हो रहा है। उनकी बेटी आभा अच्छा भला काम कर रही थी, मगर अब तो वो भी नहीं जा सकती काम पे। मैंने तो बस यही सोचा था कि ठाकुर अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़ों में देखेगा तो तमाशा होगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे सोते से जगाया। मगर मेरा ही पासा उल्टा पड़ गया। उसने बेटी को घर में ही कैद कर दिया। अब इनको पगार भी नहीं मिली और रोज नए नए खर्चे। और ये भी ना हमेशा मेरी ही गलती निकालते हैं, मुझे ही डांटते रहते हैं। कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया ना? अच्छा भाभी, रखती हूँ, नमस्ते। ब्रिज बिहारी, अरे ओ ब्रिज भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमको भैया कहा, अब हम आपको क्या कहें? तो कुछ भी कह सकता है। दादी, चाची, मामी सब मंजूर है मुझे। और ये क्या, मैं भर लेती हूँ पानी। अगर तुम भी तो मेहमान हो इस घर के, हाँ? चोरी चोरी मेरी बातें सुन रहे थे? मैया कसम, हम कुछ नहीं सुने। सिर्फ इतना सुने
कि घर के खर्चे बहुत बढ़ गए। नहीं सुना? कुछ भी नहीं सुना? अरे हाँ ब्रिज बिहारी, पानी के तेरे पिताजी आके भरेंगे। हाँ चल। अरे ये अचानक फिर से रंग काहे बदल लिए हो मौसी जी? खबरदार जो मुझे मौसी कहा तू। तेरे मैया का नाम तक पता नहीं है मुझे और मौसी कहता है। चल पानी भर। लगता है पगला गई है मामी जी। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो थोड़ा बीपी बढ़ गया। वो जैकेट में से मेरी दवाई निकाल के देना। हाँ। ये पत्ता तो खाली है, इसमें एक भी गोली नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक कप चाय बना के लेके आओ अदरक वाली। थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब तो अपनी दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं है। खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे। लेकिन माँ क्यों नहीं जाएगी आभा काम पर? अगर वो नौकरी कर रही है तो क्या गलत कर रही है इसमें? आप पिताजी से बात कीजिए माँ। माँ आपको ये सब पिताजी को बताना होगा और समझाना होगा कि अब हमारी जरूरतें उधार से पूरी नहीं होती हैं। सुनिए, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हम जानते हैं हम परंपराओं को तोड़ रहे हैं, मगर हम मजबूर हैं। इस सवाल के पीछे बहुत बड़ा कारण है। दुनिया के बारे में सोचकर हम घर के हालात नहीं भूल सकते। परंपराएं तब तक निभ सकती हैं जब तक वो जान की दुश्मन न बन जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? हम मानते हैं आभा से गलती हुई और उसे गलती की सजा मिलनी भी चाहिए। यही सोचकर आपसे पहले हमने उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन इससे उन 40 बच्चों को भी सजा मिल गई जिन्हें आभा पढ़ाती है। उन बच्चों को सजा देने का हमें कोई हक नहीं। अगर आभा उन्हें पढ़ाने नहीं जाएगी तो उन एनजीओ के बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और किसी के लिए ना सही तो उन गरीब जरूरतमंद बच्चों की खातिर तो उसे जाने की इजाजत दे दीजिए। एक और बात हमें महसूस हो रही है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन पे जोर जबरदस्ती करके उन्हें घर पे बंद करके रखना वैसा ही है जैसे उनका गला घोट देना। क्या अपनी बेटी का गला घोटेंगे? क्या चाहते हैं? इतना सब हो जाने के बावजूद हम आभा को बाहर जाने की इजाजत दे दें? अच्छा तो ठीक है, जाने दीजिए उसे बाहर। आपने हमारा मान रख लिया।
हम जानते हैं, जैसे हमारे सीने में एक माँ का दिल है, आपके सीने में एक पिता का दिल है।